एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एक्सपेक्टेड कट ऑफ आज हम लोग देखने वाले हैं और साथ में देखेंगे कि आंसर की कब तक जारी होगा, कौन सा शिफ्ट आपको जो है मॉडरेट और हार्ड शिफ्ट रहा है साथियों। तो उन सभी चीज़ों पर आज हम लोग बात करेंगे। बस आप इस पूरा वीडियो देखिए, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। वैकेंसी आपको पता है साथियों कि इस बार वैकेंसी आपको 5810 टोटल वैकेंसी था और कुल आवेदन की बात किया जाए तो 50 लाख लगभग आपको टोटल फॉर्म भरे गए हैं। ये डेटा मैं आपको पेपर के अनुसार बता रहा हूँ। एक पेपर में आपको छपाया गया था कि लगभग 50 लाख जो है आपको एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में फॉर्म भरे गए हैं और टोटल कितने स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं तो आपको लगभग जो है 30 लाख स्टूडेंट यानी 60% ही स्टूडेंट आपको एग्जाम में बैठे हैं। और रेलवे के किसी भी एग्जाम में जो है साथियों आपको 50 से लेकर के 60% ही अटेंडिंग रहता है। तो आप मान के चल सकते हैं कि इससे थोड़ा सा कम ही हुआ होगा, ये अधिकतर बताया गया है। तो 30 लाख अभी मान लेते हैं कि इतने स्टूडेंट ने आपको एग्जाम दिए हैं। और देखिए एक चीज़ और है कि वैकेंसी जो आपको है साथियों CBT 2 के लिए आपको उसका 15 गुना आपको लिया जाएगा। यानी आपके पास जो वैकेंसी है 5800 प्लस, उसका 15 गुना आपको वैकेंसी CBT 1 का रिजल्ट दिया जाएगा जो CBT 2 में चयनित होगा। इसकी संख्या आपको जो है 87,150 स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है। इसलिए भी मैं आपको कहता हूं कि कट ऑफ उतना अधिक नहीं जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा साथियों उन सभी चीज़ों पर। और एक चीज़ देखिए कि CBT 1 में तो साथियों आपको जो है यानी उतना अधिक कंपटीशन नहीं रहता है। आप अगर अच्छे से तैयारी किए हैं तो पास कर लीजिएगा। लेकिन CBT 2 में आपको रियल कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि साथियों ये जितने भी स्टूडेंट होते हैं कहीं ना कहीं उसका सिलेबस खत्म होता है, तैयारी अच्छे से किए रहते हैं। तो आपको CBT 2 पर अधिक फोकस करना होगा। और मैं जो अभी आपको कट ऑफ बताऊंगा उतना अगर आपका आ रहा है तो आपको जो है तुरंत ही CBT 2 की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। देखिए अगर आप CBT 2 की तैयारी के लिए कोई मटेरियल खोज रहे हैं साथियों तो मैं आपको बेस्ट मटेरियल रिकमेंड कर रहा हूं। सभी रेलवे परीक्षा 2026 के लिए ये सामान्य विज्ञान का बुक रहने वाला है, यानी साइंस का बुक रहने वाला है। इसमें आपको 2000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस दिया गया है। सारे प्रश्न आपको जो है NCERT बेस पर चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज प्रश्न दिया गया है। इसी तरह से ये सामान्य ज्ञान यानी जीके का बुक है जिसमें आपको 4600 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस दिया गया है। सारे प्रश्न आपको NCERT बेस पर चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज रहने वाला है। इसी तरह से ये मैथ का हैंड रिटन नोट्स फॉर्मूला प्लस कंसेप्ट का है जिसमें आपको अरिथमेटिक और एडवांस दोनों को कवर किया गया है। नेक्स्ट आपको रीजनिंग का हैंड रिटन नोट्स फॉर्मूला एंड कंसेप्ट का रहने वाला है जिसमें आपको सारे चैप्टर कंसेप्ट प्लस फॉर्मूला आपको कवर किया गया है। देखिए साथियों अभी आपको चारों बुक पर ऑफर चल रहा है। 120 रुपया का बुक आपको मात्र 45 रुपया में दिया जा रहा है। 45 रुपया में ही आपको मैथ, जीके, रीजनिंग और साइंस चारों बुक आपको मिल जाएगा। लेने के लिए आपको जो है इस नंबर पर मैसेज करना है और इसी नंबर पर आपको पेमेंट भी करना है और स्क्रीनशॉट उसका आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। PDF आपको 1 मिनट के अंदर मिल जाएगा। चलिए साथियों आगे देखिए। आगे मैं आपको कट ऑफ से पहले एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर 2019 में देखा जाए तो वैकेंसी इस पर ज़्यादा था और कट ऑफ यहाँ पर जो है लो गया था। 2024 में आपको 8000 प्लस वैकेंसी था तो यहाँ पर कट ऑफ जो है आपको मीडियम गया था। 25-26 में आपको जो है 5810 कट ऑफ गया था साथियों। यहाँ पर कट ऑफ आपको जो है यानी यहाँ पर वैकेंसी 5810 था तो कट ऑफ आपको यहाँ पर हाई गया था। तो एक चीज़ आप देख सकते हैं कि जहाँ पर वैकेंसी कम है वहाँ पर कट ऑफ अधिक है, जहाँ पर वैकेंसी अधिक है उस साल कट ऑफ आपको यानी जो है कम गया है। तो चलिए अब आप देखिए यहाँ पर ये तो आपको पता है कि वैकेंसी पोस्ट वाइज क्या क्या रहता है और पोस्ट वाइज अलग अलग कट ऑफ भी जाता है साथियों। तो आपने जो पोस्ट भरे होंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कौन कौन से शिफ्ट हार्ड रहा है और मॉडरेट रहा है। ये मैं आपको किस आधार पर बता रहा हूँ तो हमने काफ़ी स्टूडेंट का जो है साथियों एनालिसिस किए हैं, उनसे बात किए हैं, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए देखिए अगर 16 मार्च की एग्ज़ाम की बात किया जाए साथियों तो 16 मार्च के एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में आपको ये हार्ड शिफ्ट रहा है। सेकेंड शिफ्ट में मॉडरेट टू हार्ड रहा है और थर्ड शिफ्ट भी आपको हार्ड रहा है। मार्च अगर 17 मार्च की बात किया जाए ये मॉडरेट टू हार्ड है और सेकेंड में आपको हार्ड है और थर्ड में भी आपको हार्ड है। 18 मार्च में आपको जो मॉडरेट टू हार्ड है, इजी टू मॉडरेट जो है आपको सेकेंड शिफ्ट में 18 तारीख को है और यहाँ पर थर्ड में आपको जो है ये हार्ड शिफ्ट है। यहाँ पर आप 19 तारीख और 22 मार्च का भी आप देख लीजिए। यही आपको जो है साथियों हमने जो एनालिसिस किए हैं उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 27 मार्च का भी आप देखिएगा तो फर्स्ट शिफ्ट आपको हार्ड था, सेकेंड आपको मॉडरेट था और थर्ड जो है आपको मॉडरेट टू हार्ड था।
अब देखिए हार्ड में होता क्या है, अब जो भी स्टूडेंट हार्ड में है, अब मान लीजिए उसका जो है 60 नंबर आया है, अगर नॉर्मलाइजेशन होकर उसमें 10 नंबर बढ़ जाता है तो 70 नंबर हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आपका नंबर कम भी आ रहा है तो आपको अभी बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको वेट करना है कि आपको कहीं हार्ड शिफ्ट में एग्जाम तो नहीं हो गया है। अगर वो हो गया तो आपको 10 नंबर का मैक्सिमम फायदा देखने को मिलेगा। रेलवे में अधिकतर साथियों 12 से 15 नंबर तक भी नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलता है। चलिए अब देखिए एक चीज और है कि कट ऑफ का ट्रेंड क्या रहता है। तो अगर यूआर की बात करिएगा साथियों तो 2019 में जो है ये 64 से 68 के बीच में आपको कट ऑफ रहा था। 2021 में जो है आपको यूआर का 62 से 66 के बीच में कट ऑफ रहा है। 2024 में जो है 68 से 71 के बीच में आपको कट ऑफ रहा है और 2025 में 70 से 75 के बीच में कट ऑफ रहा है। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का इससे आपको कम ही रहा है। तो अब आप एक चीज देखिए कि यूआर का कट ऑफ हर साल आपको इंक्रीज होते जा रहा है। देखिए इसका कारण ये भी है कि 24 में भी वैकेंसी आया, 25 में भी आया है, अब आगे भी वैकेंसी आने वाला है। तो स्टूडेंट लगातार तैयारी कर रहे हैं तो कट ऑफ वहां से जो है थोड़े से अधिक देखने को मिलता है। और जो एक चीज है पैटर्न का सेम रहना, आपको ध्यान होगा अगर आपने एग्जाम दिए होंगे पिछले साल साथियों तो उसमें जो पैटर्न था आपको यानी करंट अफेयर की संख्या आपको जो है 10 से 11 तक गया था, कंप्यूटर आपको 5 से 6 तक गया था। तो स्टूडेंट जो लेटेस्ट पैटर्न होता है उस पर अच्छे से तैयारी किए हुए होते हैं और अगर सेम पैटर्न आपको रिपीट हो जाता है तो 2-3 नंबर तो यही आपको कट ऑफ हाई कर देता है। तो जिस वजह से कट ऑफ थोड़ा सा इस बार अधिक देखने को मिलेगा। चलिए अब मैं आपको जो है कट ऑफ बताता हूं कि क्या क्या कट ऑफ आपको रह सकता है। ये रॉ स्कोर होगा साथियों जो आपको 100 आउट ऑफ 100 में रहने वाला है। देखिए कट ऑफ इस बार थोड़ी से अधिक जाने की चांस है, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। और ऐसा भी नहीं है कि अब जिसका 60 नंबर बन रहा है उसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी जोन वाइज आपको वेरिएशन करता है साथियों। हमने आपको हार्डेड और मॉडरेट शिफ्ट बताए हैं, उसमें अगर आपका एग्जाम हुआ है तो 10 नंबर आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। यूआर की अगर बात करिएगा साथियों तो 73 से 77 के बीच में आपको जो है यहाँ पर अगर रॉ स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल सीबीटी ग्रुप की तैयारी में अभी से लग जाइए। और यहाँ पर अगर साथियों नॉर्मलाइजेशन होता है तो 5 से 8 नंबर तक आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट देखिए ओबीसी की बात किया जाए तो ओबीसी में आपको जो है 70 से 74 के बीच में जो है साथियों आपको रहने वाला है। 4 से 7 नंबर का आपको जो है नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस में 67 से 71 के बीच में और 6 से 9 आपको यहाँ पर जो है नॉर्मलाइजेशन इंपैक्ट देखने को मिलेगा साथियों। एससी और एसटी की बात किया जाए तो एससी में आपको जो है 60 से 64 के बीच में देखने को मिलेगा। रॉ स्कोर अगर आपको आ रहा है तो इसी बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको इतना नॉर्मलाइजेशन का फर्क पड़ सकता है। एसटी में जो है 55 से 59 के बीच में साथियों आपको रॉ स्कोर रहना चाहिए और 4 से 6 नंबर तक आपको यहाँ पर जो है नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिल सकता है। मैं आपको कहता हूं कि जो भी स्टूडेंट 60 पर आए हैं और अगर आप ओबीसी से हैं तब तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, उसमें सिलेक्शन आपका होगा ही। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन क्योंकि लगभग शिफ्ट आप देखिएगा साथियों तो थोड़ा सा मॉडरेट इजी रहा है और नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि जब एग्जाम आपको 24 दिन चला है, 24 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है साथियों, तो जब लंबा शिफ्ट एग्जाम होता है तो आपको नॉर्मलाइजेशन जरूर उसमें देखने को मिलता है और अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो आप मान के चलिए कि लगभग 10 नंबर का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी साथियों का अगर 60 आ रहा है, अगर 10 नंबर का इंक्रीमेंट हो जाता है तो 70 नंबर आपका हो जाएगा और सिलेक्शन के लिए काफ़ी है साथियों। आपका किसी भी जोन से यह जो है यानी किसी भी कैटेगरी से सिलेक्शन हो जाएगा आपको। तो और देखिए अगर आप पूछिएगा कि सेफ स्कोर क्या है, सेफ स्कोर बता दीजिए ताकि कोई टेंशन ही ना रहे। तो देखिए साथियों सेफ स्कोर तो 75 है। अगर आप 75 प्लस रो स्कोर ला पा रहे हैं तो ये बिल्कुल सेफ है, आपको कोई इधर उधर नहीं देखना चाहिए, आपको जो है आराम से तैयारी में लगे रहना चाहिए। और अगर इसमें नॉर्मलाइजेशन फर्क पड़ता है, नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो ये 80 तो आपको कम से कम हो जाएगा। तो और 80 पे अगर साथियों सिलेक्शन लेना जो है किसी भी जोन किसी भी कैटेगरी के लिए ये काफ़ी है, आपको 80 प्लस कट ऑफ नहीं जाएगा, यानी 80 तक ही आपको देखने को मिलेगा, इतना ही कट ऑफ साथियों। और ये जो है हमने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है जोन वाइज भी बनाए हैं एनालिसिस के आधार पर, आप देख सकते हैं जो भी जोन से आप भरे हैं और कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। जैसे अहमदाबाद की बात करिएगा तो यहाँ पर जो है 70 से 74 के बीच में कट ऑफ जा सकता है। ओबीसी का आपको जो है साथियों 64 से 68 के बीच में जा सकता है। ईडब्ल्यूएस का 62 से 66 के बीच में जा सकता है। एससी का 58 से 62 के बीच में। एसटी का आपको जो है 52 से 56 के बीच में जा सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, आपने जिस जोन से भरे हैं
आप वहां पे देख लीजिएगा कि कहाँ से कितना जाने वाला है, और लगभग आपको साथियों इसी रेंज में देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने काफी एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूं। और देखिए रहा बात आंसर की कि आंसर की आपको कब आने वाला है, तो देखिए आंसर की रेलवे ट्रेंड के अनुसार आपको जो है 7 से 8 दिन के भीतर आपको आ जाता है, लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो आप 10 अप्रैल तक वेट करिए, 10 अप्रैल से पहले ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो इतना आपको देखने को मिल जाएगा 10 से पहले, और आंसर की आने के बाद आप जो है चेक करिएगा साथियों, और बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं और कौन कौन सा हार्ड शिफ्ट है, उस समय आपको काफ़ी अच्छे से पता चल जाएगा। तो फिर मैं आपको डिटेल्स वीडियो लेकर आऊँगा, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैं आपको डायरेक्ट वहाँ पर शेयर कर दूंगा जब आपको साथियों आंसर की का लिंक जारी किया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।